हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्जाम पॉइंट चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है जनरल डायोड के न्यूमेरिकल्स। जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि जनरल डायोड के न्यूमेरिकल्स टफ होते हैं और बीटेक फर्स्ट ईयर में ये इसके एक न्यूमेरिकल तो रहता ही है। तो अधिकतर यही ऑप्शन रहता है कि इसको लेफ्ट कर दिया जाए, इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को, और उसके बदले में थ्योरी का किया जाए। लेकिन इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं और इजीली वो सॉल्व हो जाएंगे और इससे पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, जबकि थ्योरी में पूरे मार्क्स के कम चांस होते हैं। तो ये कैसे इजी है, किस तरह से है, इसको अभी समझते हैं। और उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीआई कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, जो कि पहले इसके पिछले वाले वीडियो हमने बताया है कि किस तरह से वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रा होता है और उसका क्या बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल तरह है और रिवर्स बायस में जब ये ऑपरेट करता है तो वो वीजेट के पहले इसमें जो करंट फ्लो होती है वो नॉमिनल करंट होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं इसको, और नियरली इक्वल टू जीरो रहती है। यानी कि जनरल जो भी डायोड रहेगा वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ऑफ कंडीशन। अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है वी आर वो अगर वीजेट के बराबर या वीजेट से ज़्यादा है तो उस केस में इसमें जो करंट फ्लो होती है वो एकाएक उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाता है। तो वो इंक्रीमेंट के कारण आई स्क्वायर आर लॉस के कारण वो जो डायोड है वो ब्रेकडाउन के रीजन में इंटर कर जाता है, जिससे कि वो बर्न हो सकता है। तो इस रीजन को बोलते हैं जनरल रीजन। यहाँ से वीजेट के ज़्यादा अगर हो रहा है रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू, तो इसके जो दो रीजन है, एक है अवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं इसको, और दूसरा बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। अवलांचे का जो कॉन्सेप्ट है कि ड्यू टू कोलिजन्स, मतलब जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कोलाइड करते हैं और जो इनर में हैं, जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो कैरियर्स हैं, उनको किक आउट कर देते हैं अपनी एनर्जी से। और जो किक आउट इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं वो फर्दर किक आउट करते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जाइज रहते हैं, इसके कारण है। तो इससे जब नंबर ऑफ कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाते हैं तो उसी के रिजल्ट से करंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आता है, तो उससे ये ब्रेकडाउन हो जाता है। दूसरा रीजन है जेनर का, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दी जंक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है और उससे सारे इलेक्ट्रॉन्स में या सारे होल्स में ऐसा हो जाता है, तो नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स हैं उसमें एकाएक बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है और उससे करंट इंक्रीज कर जाती है। तो ये दो रीज़न है जिसके कारण वो डायोड जनरल रीजन में इंटर कर जाता है। अब यहाँ पर इसका हम एक पर्पज है, इस रीजन का एक एडवांटेज है। उस एडवांटेज को करने के लिए ही जनरल डायोड बनाया गया है। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि अगर हम इनपुट वोल्टेज रिवर्स बायस में वीजेट से अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, करंट तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है वो वीजेट कांस्टेंट मेंटेन रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करने के लिए जनरल डायोड बना है। और जनरल डायोड का सिंबल ये है, रहता है वो नॉर्मल डायोड ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, वो हाईली डोप्ड होता है और इसके सिंबल में चेंज किया गया है, क्योंकि दिस डायोड कैन बी यूज्ड इन जनरल रीजन आल्सो। बल्कि जो नॉर्मल डायोड होता है वो जनरल रीजन में यूज उसको नहीं कर सकते, इसलिए इसका अलग से सिंबल बनता है और इसका जो फिजिकल अपीयरेंस वो भी डिफरेंट होता है नॉर्मल डायोड से। तो अब यहाँ पर खास बात यही है कि ये अगर फॉरवर्ड में कनेक्ट है, जनरल डायोड अगर फॉरवर्ड में कनेक्ट है तो नॉर्मल डायोड की तरह ऑन रहेगा। रिवर्स में कनेक्ट है और रिवर्स वोल्टेज वीजेट से कम है तो ऑफ रहेगा। अगर रिवर्स वोल्टेज वीजेट से ज़्यादा है तभी इसका पर्पज सॉल्व हो रहा है, यानी कि तभी ये काम का आएगा। अब काम क्या है इसका, ये क्या इसका पर्पज क्या ये है कि अगर रिवर्स बायस का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड वीजेट से बराबर या वीजेट से ज़्यादा है तो आउटपुट में ये वीजेट कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रखेगा, इसी को बोलते हैं रेगुलेशन। तो जनरल डायोड इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का काम कैसे करेगा, जब, ध्यान रखिए, कब, ओनली व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वीजेट। यहाँ मैंने मॉड लगाया मैग्नीट्यूड के लिए, जबकि है तो निगेटिव वोल्टेज, तो इसलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो जनरल डायोड के जो सर्किट होता है, जो न्यूमेरिकल सर्किट होता है, वो बेसिकली इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसका सर्किट यही रहता है, वी दिया रहेगा और यहाँ पर करंट नहीं शो किया जाएगा, तो उसको रीड्रा पहले करते हैं उस सर्किट को, और उसमें जिस तरह से बना है उस तरह से उसमें नोड ए लगा देंगे, नोड बी लगा देंगे, I1 करंट इनकमिंग हो जाएगी, I
जेनर डायोड में करंट होगी। अब यहाँ देखिए, अगर ये डायोड है तो डायोड ही पहले, अगर ये फॉरवर्ड में कनेक्ट है तो अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा करंट, रिवर्स में है इसके कारण रिवर्स करंट फ्लो करती है जो कि IZ मानी जाएगी। अब यहाँ पर IL करंट फ्लो कर रही है, ये दिखा दिया। अब यहाँ पर आएंगे हम अप्लाइंग KCL एट नोड B, क्योंकि नोड B है यहाँ पर और उसमें एक इनकमिंग करंट I1 है और आउटगोइंग करंट IZ है और दूसरी आउटगोइंग करंट IL है। तो यानी एक इनकमिंग करंट है और 2 आउटगोइंग करंट है। KCL अकॉर्डिंग टू KCL क्या होता है, सम ऑफ all incoming currents to the node equals to the sum of all outgoing currents from the node। तो यहाँ पर इनकमिंग I1 है और आउटगोइंग IZ और IL है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा पहला, I1 इक्वल टू IZ प्लस IL। ओके, अब यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये है, अज्यूमिंग दैट जेनर डायोड इज इन जेनर रीजन। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जेनर डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट है, ये तो हो ही गया। अगर इस पोलैरिटी को उल्टा कर दें हम, तो ये जेनर डायोड होते हुए भी ये फॉरवर्ड में हो जाएगा और ये सिंपली नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। तो जेनर डायोड बना है उसके बावजूद भी नॉर्मल डायोड का सर्किट बन जाएगा, जेनर का सर्किट नहीं रहेगा अगर ये पोलैरिटी हमने चेंज कर दी। सबसे पहले क्वेश्चन में यही देखा जाता है कि जेनर डायोड रिवर्स में कनेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर तो सर्किट में दिया है कनेक्टेड है, क्योंकि पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू N साइड ऑफ द बैटरी, N साइड, और नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू P साइड ऑफ द डायोड। तो ये रिवर्स में है। और दूसरी बात, रिवर्स में 2 कंडीशन होती है, एक ऑफ की, दूसरी जेनर रीजन की। तो अगर इनपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यानी कि यहाँ पर जो अपीयर हो रहा है ये VI, यहाँ VI तो यहाँ पर है ना, लेकिन जो डायोड को मिल रहा है, जो जेनर डायोड को जो मिल रहा है वोल्टेज, जो यहाँ पर मिलना चाहिए, तो ड्रॉप आएगा। अगर वो वैल्यू VZ से ज़्यादा है या VZ के बराबर है तभी ये जेनर रीजन में है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि अज्यूमिंग दैट जेनर डायोड इज इन जेनर रीजन। अब जेनर रीजन मानने से फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर तरह बिहेव करेगा और उसकी प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेंगे। फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ जेनर डायोड द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड विल बी VZ। ये हम लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ जेनर डायोड द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड विल बी VZ हो जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज है वो VZ हो गया और आउटपुट वोल्टेज क्या है, VL भी है, आउटपुट वोल्टेज V0 भी है, दोनों सेम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेम नोड है और यहाँ से यहाँ तक भी नीचे भी सेम नोड है। तो VZ इक्वल्स टू VL इक्वल्स टू V0, ये हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन बन गया हमारा, फर्स्ट सेकंड 2 बन गया। अब आते हैं, अब यहाँ से आ जाएगा क्योंकि IL इंटू RL, V0 या VL क्या है, IL इंटू RL है। तो ये हमारा इक्वेशन में, क्योंकि VZ तो दिया ही रहेगा, VZ यहाँ पर दिया रहेगा, जेनर डायोड का VZ क्या है, जेनर डायोड यहाँ पर VZ दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि जेनर वोल्टेज का क्या है। तो यहाँ से आ जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, हमको IL यहाँ मिल जाएगा, IL क्योंकि RL गिवन रहेगा, VZ गिवन है, तो यहाँ से IL मिल जाएगा। जब IL मिल जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अप्लाई KVL फ्रॉम नोड A टू नोड B, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ KCL लगता है नोड पे, KCL किसी नोड पे लगता है और KVL किसी लूप में लगेगा या किसी ब्रांच में लगेगा। अब ब्रांच हमारी कौन सी लिया हमने, A से लेकर के B तक लिया है। तो यहाँ पर पहले लेंगे VA है यहाँ का वोल्टेज, इस नोड में वोल्टेज VA है। आगे बढ़ेंगे हम तो अब करंट की डायरेक्शन फ्रॉम A टू B है, यानी कि A साइड का वोल्टेज ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू B, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हम जो अज्यूम करेंगे तो उसमें यही होगा, करंट डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज फ्लो करती है। तो ये वोल्टेज जो होगा हाई होगा, ये वोल्टेज लो होगा। इसके कारण क्या होगा, जब हाई से लो जा रहे हैं यानी कि कुछ ड्रॉप आ रहा है तभी तो यहाँ लो आएगा। तो ड्रॉप कितना होगा, I1 इंटू R1 का, तो इसलिए हम माइनस लगा है। अगर यही करंट की अपोजिट डायरेक्शन होती है और हमको चलना इधर होता लूप की डायरेक्शन तो प्लस कर देते। तो ये KVL का है, इसको ज़रूरत पड़ेगी तो अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो VA माइनस, क्योंकि ड्रॉप आ रहा है, हम जो हमारे जो चलने की जो डायरेक्शन है वो करंट डायरेक्शन में लॉन्ग है, तो VA माइनस I1 R1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा VB। और VA क्या है, VA इज़ नथिंग बट द वोल्टेज ऑफ बैटरी, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है, तो यही VA यहाँ ट्रांसफर VA इक्वल टू VI हो जाएगा। और VB क्या है, VB क्या है, VB इक्वल टू V0 है जो कि VL है जो कि VZ है, तीनों बराबर है, तो VB हो जाएगा हमारा VZ। तो VI माइनस I1 R1 इक्वल टू VZ। अब यहाँ देखो VI दिया रहेगा क्वेश्चन में, R1 दिया है और VZ दिया है,
तो यहाँ से हमको I1 मिल जाएगा। अब I1 भी मिल चुका है और IL मिल चुका, I1 और IL मिल चुका। अब यहाँ पर डिसाइडिंग होगा कि एज्यूम दैट जनरल डायोड जो माना गया है वो है या वो सही है या नहीं है। तो यहाँ दो केस बनेगा। पहला केस में आएगा इफ़ I1 यानी कि इनकमिंग करंट, जो इनकमिंग करंट है अगर ये जो IL मिला है लोड करंट उससे ज़्यादा है या बराबर है, हाँ, इफ़ इनकमिंग करंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लोड करंट, तभी ये सही है कि हमारा जो एजम्पशन क्या है, ट्रू है। तो अगर ऐसा केस है तो एजम्पशन क्या है, ट्रू है, यानी कि जनरल डायोड इज इन जनरल रीजन, ये वर्क कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, IZ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन से आ जाएगा, IZ की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्योंकि I1 भी मिल चुका है और IL भी मिल चुका है। तो IZ आ जाएगा I1 माइनस IL। अब यहाँ पर हमको तीनों आंसर आ गए, I1 भी आ गया, IZ भी आ गया और IL आ गया। तो सबसे पहले तो पूछता यही है कि V0 और VL क्या होगा, तो ये तो यहीं पर फाइनल हो गया, इक्वेशन नंबर 2 से ही पहला आंसर आ जाएगा। दूसरा पूछता है IL क्या होगा, तो यहाँ से आ गया। तीसरा पूछता है I1 पूछ सकता है, I1 भी पूछ सकता है और IZ पूछता है। और उसके बाद पूछता है कि वोल्टेज अक्रॉस दी सोर्स रजिस्टेंस, यहाँ पे RS भी बोलते हैं, कभी R1 भी बोलते हैं, RI बोल देते हैं। तो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज पूछे तो I1 तो हमको मिल ही चुका है, तो वोल्टेज अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1, ये यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। वोल्टेज अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1, यहाँ से ये भी आ जाएगा, मतलब सारे आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं सेकंड केस में, इफ़ I1 इज लेस देन IL। अब I1 की वैल्यू अगर IL से लेस है तो ये हो जाएगा हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जो हमने मान रखा है कि जनरल डायोड जनरल रीजन में है तो वो नहीं रहेगा, रिवर्स बायस में है लेकिन वो ऑफ कंडीशन में रहेगा, यानी कि वो ऑफ हो जाएगा। उस केस में जनरल डायोड ऑफ हो जाएगा। तो जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे उसके बाद, ये लिखने के बाद इक्विवेलेंट सर्किट रीड्रा करेंगे हम, तो ये रीड्रा करने में ये हमारा हट जाएंगे, तो ये हमारा सर्किट बनेगा और करंट इस तरह से फ्लो करेगी यहाँ पर, ठीक है, पूरी। तो एक लूप में एक ही करंट होगी, I1 है और IL है, दोनों सेम हो जाएंगी, I1 इक्वल टू IL हो जाएगा। और R1 रजिस्टेंस और RL रजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस RL हो जाएगा। तो करंट जो फ्लो करेगी लूप में I करंट होगी, I इक्वल टू हो जाएगा I1 इक्वल टू IL हो जाएगा। तो I हो जाएगा I इक्वल टू VI, इनपुट वोल्टेज VI अपान जो रजिस्टेंस है R1 प्लस RL। तो डिवाइड करेंगे हमको I मिल जाएगा और यही I1 हो जाएगा और यही IL हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू IL मिल गया। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो सिंपली सी बात है, आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू VL इक्वल टू IL इंटू RL। तो यहाँ से ये आ जाएगा VL इक्वल टू V0 इक्वल टू IL RL, और IZ तो जीरो हो ही जाएगा क्योंकि पहले से हमने इसको ऑफ कर दिया है। तो ऑफ करने का मतलब होगा करंट थ्रू दी जनरल डायोड विल बी जीरो। तो ये हमारे आंसर आ गए। इसमें एक दूसरा केस आता है जिसमें RL वेरिएबल रहेगा या इनपुट वोल्टेज वेरिएबल रहेंगे, VI मैक्सिमम, VI मिनिमम, RL मिनिमम, RL मैक्सिमम। और तीसरा केस रहता है कि जब करंट थ्रू जनरल डायोड भी दे देता है, PZ है, पावर थ्रू दी जनरल डायोड PZ दे दिया मैक्सिमम, PZ मिनिमम दे दिया, वो केस है। तो वो भी इसी तरह से रहेंगे, उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।